क्यूट स्टोरी। रतौड़ी गांव का एक ऐसा शराब जिसे जानने के बाद लोग कुबड़े हो जाते हैं और 13वें दिन उनकी मौत हो जाती है। भाई अपने घर का दरवाजा खोल दो, नहीं तो काकुड़ा आ जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शुभम नाम के लड़के के साथ घटी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि उसके गांव में घटी थी। अब गांव की बात आती है तो लोगों की रूह तक कांप जाती है, क्योंकि गांव में भूत पिशाच आत्माओं का मिलना तो आम बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय लहरी और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। तो आज की कहानी बेसिकली एक गांव की है जिसमें लोगों को ऐसी शराब मिलती है जिससे वो कुबड़े हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को शुरू। ककुड़ा हॉरर स्टोरी। 30 साल के शुभम की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शुभम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर की एक छोटी से गांव रतौड़ी में था। लेकिन बचपन से ही उसके पिता ने शुभम को वहां जाने से रोक रखा था। वो नहीं चाहते थे कि कभी भी शुभम के कदम उस मनहूस जगह पर पहुंचे। पर शुभम का अपने रतौड़ी गांव वाले पुश्तैनी घर को देखने का बड़ा ही मन था। एक बार शुभम अपने बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तो शुभम ने सोचा कि क्यों ना रतौड़ी का भी एक चक्कर लगा लिया जाए। उसने गूगल निकाला और गूगल में रतौड़ी गांव सर्च किया, पर गूगल में तो रतौड़ी गांव का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब शुभम बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको रतौड़ी गांव जाना था। तो उसने सोचा कि क्यों ना आसपास के लोगों से रास्ता पूछते पूछते रतौड़ी गांव चला जाए। तो वैसे ही उसने किया और रास्ता पूछते पूछते वो रतौड़ी गांव पहुंच गया। रतौड़ी गांव पहुंचते पहुंचते उसको लगभग शाम हो गई थी। अभी कुछ 7:15 ही बजे होंगे। शुभम ने गांव पहुंचकर देखा कि रतौड़ी गांव में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक छोटा दरवाजा और एक बड़ा दरवाजा। छोटा दरवाजा खुला है। शुभम के चाचा उन्हीं के पुश्तैनी घर में रहा करते थे, तो वह सीधा अपने पते वाले घर में चला गया। घर के बाहर जाते ही उसने देखा कि घर के बाहर 2 दरवाजे हैं। तो उसने बड़े वाले दरवाजे को खटखटाया। जब बड़े वाले दरवाजे को खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने सोचा कि इस छोटे वाले दरवाजे से ही अंदर चला जाऊं, और उसने ऐसा ही किया। वह छोटे वाले दरवाजे से अंदर चला गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। चाचा उसके बहुत ज़्यादा खुश हुए उसे देखकर, और सभी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब कोई भी इतने दिनों बाद मिलता है तो एक दूसरे का हाल चाल तो पूछता ही है। वह दोनों अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने लगी। ये बातें थोड़ी सी शुभम को अजीब लगी कि भला इस टाइम पर इतना सारा घंटी की आवाज़ क्यों आ रही है। उसने अपने चाचा से पूछा कि चाचा, इस टाइम में घंटी की आवाज़ क्यों आ रही है और रतौड़ी गांव अभी ही इतना खाली क्यों हो गया है। तब शुभम के चाचा ने उसे बताया कि पूरे रतौड़ी गांव में एक भूत का शराब है, काकुड़ा का शराब। हर मंगलवार को 7:15 बजे घर में के 2 दरवाजों में से छोटे वाले दरवाजे को खुला रखना पड़ता है। अगर दरवाजा बंद हो गया तो ककुड़ा जो है बुरा मान जाता है, और उस घर में जो भी मर्द है उसको श्राप दे देता है, और वह मर्द कुबड़ा बन जाता है, और उसकी वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और 13वें दिन आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। ये सब सुनते ही शुभम को याद आता है कि आते वक्त उसने छोटे वाले दरवाजे को बंद कर दिया था। वह तुरंत ही बाहर की ओर भागता है। तभी पूरे रतौड़ी गांव का क्लॉक टावर जोरों से बजने लगता है। वहां तेज हवा चलने लगती है और मच्छरों की भिनभिनाती आवाज वहां जोरों से गूंजने लगती है। वहां एक डर का माहौल हो जाता है। तभी उसके चाचा को यह एहसास हो जाता है कि रतौड़ी गांव में ककुड़ा ने घूमना शुरू कर दिया है। शुभम जल्दी से भागता भागता उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। तभी दरवाजे पर जोरों से खटखट की आवाज़ आने लगती है, और बहुत ज़्यादा खटखटाने के बाद भी शुभम के चाचा समझ जाते हैं कि ककुड़ा आ चुका है। तभी कुछ शुभम के चाचा कुछ कर पाते उससे पहले ही वह दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। शुभम ने जो देखा वो देखकर उसकी रूह तक कांप जाती है।
क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि मच्छरों से भिनभिनाते हुए दो सड़े पैर उसको दिखाई देते हैं। ये सब देखकर शुभम बहुत ज्यादा डर जाता है। ककुड़ा छोटे कद वाला, उसका शरीर सड़ा हुआ, नीला शरीर, मच्छरों से भिनभिनाता हुआ और बहुत ही ज्यादा भयानक, वो तेजी से उड़कर शुभम की ओर आता है और शुभम को जोर से लात मारता है। वो लात इतनी जोरों की थी कि शुभम वहीं बेहोश हो जाता है। शुभम की जब आँख खुली तो पूरे गांव वाले उसे घेरे हुए थे और शुभम को अपने पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो उसने अपने पीठ पर छू कर देखा तो उसको पता चला कि उसके पीठ पर एक बहुत बड़ा कूड़ा यानी कि कुबड़ आ चुका है। शुभम ने कल रात के बारे में अपने चाचा से पूछा तो उसके चाचा ने उसे बताया कि वास्तविक में ये घर उसके पिता का ही है, जिसे छोड़कर वह दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार इस घर का मर्द शुभम था, जिसे अब ककुड़ा का श्राप लग गया है और 13वें दिन में उसकी मौत होना पक्का था। इस हादसे के बाद कोई भी रतौड़ी वासी शुभम का मदद करने के लिए तैयार नहीं था। शुभम ने रोते रोते अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। तनुज ने शुभम की सारी बातें सुनी और 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक के साथ रतौड़ी गांव पहुंचा। रतौड़ी गांव पहुंचकर तनुज ने जो शुभम की हालत देखी उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। शुभम के पूरे शरीर पर घाव थे और उसका फोड़ा और भी बढ़ चुका था और वह तनुज से रोते रोते बस यही कह रहा था कि ककुड़ा उसे नहीं छोड़ेगा। शुभम के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि ककुड़ा खेत में रहता है, एक स्केयर को एक बेजुका के पास। तांत्रिक ने देर न करते हुए अपनी क्रियाएं शुरू कर दी और सभी को आश्वासन दिलाया कि 2 दिन में उसे ककुड़ा को वह अपने बस में कर लेगा। तांत्रिक दिन रात पूजा करता रहा लेकिन शुभम के घाव था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। दूसरी रात जब तांत्रिक ने शुभम को पूजा वाले स्थल पर बुलाया तो सभी को वहां गुर्राने की आवाज, भिनभिनाते मच्छरों की संख्या फिर से दिखने लगी। तभी उन सबने देखा कि वहां रखा बेजुका हिल रहा है और वह हिलते हिलते उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया और पल भर में ही उसे मार डाला। ऐसा भयानक दृश्य देखकर शुभम और तनुज बहुत ज्यादा डर चुके थे। शुभम जल्दी से तनुज को लेकर वहां से भागा और गाड़ी में बैठकर दिल्ली की ओर निकल गई। उसने सोचा कि अगर रतौड़ी गांव से बाहर निकल जाया जाए तो उनकी जान शायद बच जाए। वह दिल्ली की ओर जाने लगी। तभी तेज हवा चलने लगी। उनकी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई और उनकी गाड़ी पर भिनभिनाते मच्छरों ने कब्जा कर लिया। तभी तनुज अपनी गाड़ी से बाहर निकला लेकिन बिजुका उसके पीछे आ चुका था। वहां किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। तभी शुभम ने देखा कि ककुड़ा ठीक उनके गाड़ी के सामने उड़ रहा है। ये सब देखकर तनुज डर गया और वह गाड़ी से उतरकर ककुड़ा से दूर भागने लगा, लेकिन ककुड़ा ठीक उसके पीछे साए की तरह चिपक गया। उसने तनुज को ऊपर उठाया और उसकी गर्दन चटकाकर उसे वहीं पर मार डाला और ककुड़ा वहां से गायब हो गया। ककुड़ा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक ककुड़ा शुभम को उसके घर से उठाकर रतौड़ी वासियों के घरों पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। रतौड़ी वासी शुभम की मदद करना चाहते तो थे, पर ककुड़ा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे रतौड़ी को यह पता था कि आज ककुड़ा श्राप के मुताबिक शुभम को मारने वाला था। 7:15 बजते ही पूरे रतौड़ी का क्लॉक टावर फिर से जोरों से बजने लगा। लोगों को उनके घर के बाहर किसी के गुर्राने और मच्छरों के भिनभिनारे आवाज के साथ ककुड़ा निकला। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने शुभम की रूह कांप जाने वाली चीख सुनी। ककुड़ा ने शुभम को जान से मार दिया था। ककुड़ा के श्राप के कारण रतौड़ी का एक और इंसान अपनी जिंदगी गंवा चुका था। होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हो। शायद हमारी अगली कहानी आपकी
अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।